के इख्तिताम के साथ ही कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स। दुनिया इस वक्त बहुत तेजी से तब्दील हो रही है और रूल्स ऑफ द गेम, ये जो इस वक्त जिस तरीके से दुनिया का निजाम चल रहा है, सर्द जंग के दौर के बाद से लेकर अब वो वापस अपनी असल शक्ल में आ रहा है। यानी ताकतवर मुल्क जारियत करे, ताकतवर मुल्क जो मर्जी करे, उसे किसी को जवाबदेह नहीं होना पड़ेगा। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में ऑपरेशन किया और डोनाल्ड ट्रंप ने खुल्लम खुल्ला ये कहा है कि मैं किसी भी मुल्क पर जब चाहे हमला कर सकता हूं, मुझे ना आलमी कवानीन रोक सकते हैं ना यूएन। और इस सब के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की यह स्टेटमेंट हो या फिर इसराइल की कतर पर होने वाली स्ट्राइक, इतना अहम तरीन रिच कंट्री और अमेरिका के साथ बेहतरीन ताल्लुकात रखने वाला मुल्क। अब नाज़रीन इकराम, दो तीन चीजें हैं जो आपने समझनी है। जितनी तेजी से ये रूल्स ऑफ द गेम तब्दील हो रहे हैं, उतनी ही तेजी से मिडल ईस्ट जो है वो भी तब्दील हो रहा है, क्योंकि असल जो इस वक्त दुनिया के लिए मरकज़े निगाह है वो मिडल ईस्ट ही है। बड़ी जंगें बेशक इन द फ्यूचर चाइना और अमेरिका की हो, एक तरफ वेस्ट हो, दूसरी तरफ रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया हो, लेकिन फिर भी जो इंपॉर्टेंस मिडिल ईस्ट मशरिक़ वुस्ता की है वो कभी भी तब्दील नहीं हो सकती। एक जानिब ईरान पर जंग के बादल मंडला रहे हैं, ईरान के ऊपर एक बहुत बड़ी मिलिट्री स्ट्राइक और रिजीम चेंज की बात हो रही है। इसी सब के अंदर सऊदी अरब ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और किस तरह से सऊदी अरब अब एटमी हथियारों की जानिब बढ़ने जा रहा है, इस हवाले से कुछ बड़े इंपॉर्टेंट क्लेम्स हैं जो आपके सामने रखने हैं। और सऊदी अरेबिया की पॉलिसी में इतना बड़ा शिफ्ट और सऊदी अरब अब खुलकर किस तरह से खेल रहा है, इसे भी हम डिस्कस करते हैं। लेकिन पहले वही दरखास्त जो इससे पहले कुछ ब्लॉग्स में आपके सामने रखी कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स करें और अगर हो सके तो इस वीडियो को मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर आपने शेयर भी करना है। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, ब्लूमबर्ग ने यह खबर दे दी और हमने ब्लूमबर्ग की इस खबर से 2 दिन पहले हमारे इस YouTube चैनल के तवसत से आपके सामने यह खबर रखी थी कि पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान जो एक दिफाई मुआहिदा है, जो स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है, जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया था, उसमें तुर्की भी शामिल होने वाला है। और बाद में हमारी इस खबर के 2 दिन बाद आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग ने इस खबर के ऊपर ठप्पा लगा दिया कि टर्की इस वक्त एडवांस स्टेजेस में है। और उसकी वजह बड़ी सादा है, टर्की नेटो का हिस्सा है और अगर कोई मुल्क नेटो का हिस्सा है तो उस मुल्क को कौन सा डर, उस मुल्क को कौन सा खौफ। लेकिन वही बात जो मैंने इब्तदाइये में की और इसी से मैं सऊदी अरब को भी कनेक्ट करूंगा ताकि क्लियर पिक्चर आपके सामने आ जाए। देखिए, रूल्स ऑफ द गेम तब्दील हो रहे हैं। डेनमार्क, उसका ग्रीनलैंड, अमेरिका उस पर कब्जे की बात कर रहा है और यूरोप जो है वो अपने एलाई को, अपने एक रुकन को अमेरिका से अगर नहीं बचा पा रहा। और ये आप ज़हन में रख लें कि नेटो का आर्टिकल 5 जो है, अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन ऑल, ये टर्की पे कोई और मुल्क तो हमला करे तो ये टर्की इसे इन्वोक करेगा। अगर टर्की का इसराइल के साथ फड्डा हो जाए तो आपको लगता है कि पूरा नेटो जो है वो इसराइल के ऊपर चढ़ दौड़ेगा? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली उनके अपने अलायंसेस है और ये समझ भी आती है बात। और इसी चीज को टर्की जो है वो भी रियलाइज करता है। बल्कि अब तो इवन वेस्टर्न मीडिया ने यह तक कहा है कि भाई वो ममालिक जो इसराइल के हवाले से एक सर्टन स्ट्रॉन्ग स्टांस रखते हैं, टर्की उनके साथ अलायंस बनाना चाहता है। जिस तरह से पाकिस्तान और सऊदीया हैं, इवन पाकिस्तान और सऊदीया के एसएमडीए को हमने तो ये नहीं कहा था, लेकिन इसराइल का अखबार है हेरिट्स, उसने ये तज्जिया जरूर दिया था कि इसे यहीं पर रोकना होगा क्योंकि ये एक बहुत बड़ा थ्रेट बन सकता है। उसके बाद ट्रंप की भी दौड़ें लगी, अमेरिका ने कतर को भी सिक्योरिटी गारंटीज दी, इवन सऊदी अरेबिया के साथ F-35 तक देने का जो मुआहिदा है वो भी किया। और इस सब के अंदर ये सब कुछ एक बड़े अलायंस को रोकने के लिए था। लेकिन अब जो चीजें हैं वो इतनी तेजी से तब्दील हो रही हैं कि आप उसका अंदाजा भी नहीं कर सकते। और ब्लूमबर्ग ने भी ये खबर दे दी और असल मतलब भी यही है कि टर्की जो है, याद रखिएगा कि पूरी दुनिया ने जब ये टर्की वाली खबर ब्लूमबर्ग की खबर के बाद दी तो उन्होंने पाकिस्तान के लिए जो वर्ड यूज किया वो ये था कि टर्की, सऊदी अरेबिया एंड न्यूक्लियर आर्म्ड पाकिस्तान। ये याद रखिएगा। इवन जब पाकिस्तान और सऊदीया ने एसएमडीए किया तो उस वक्त लोगों ने ये बात कही और इंटरनेशनल मीडिया तक ने ये हेडलाइंस लगाई कि मिडिल ईस्ट पर अब एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला आ चुकी है। अभी आप ये देख लें कि इसराइल के जो इंडिया में एम्बेसडर हैं, उन्होंने इंडियन मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमें पाकिस्तान कबूल नहीं होगा स्टेबलाइजेशन फोर्स में। इससे पहले टर्की के हवाले से भी यही बात की गई, टर्की पर भी इसराइल जो है उसके रिजर्वेशंस थे और अब पाकिस्तान के वाले से भी रिजर्वेशंस हैं। इस सब के अंदर सबसे अहम चीज तो यह है कि एक तो तुर्की वाला जो अलायंस है, फिर इसके साथ ही साथ अब जो खबर आ रही है नाज़रीन इकराम, देखिए पाकिस्तान ने इवन ये जो अभी यमन के अंदर हो रहा है सऊदीया का और यूएई का इनडायरेक्टली ऑब्वियसली, इस सब के अंदर भी पाकिस्तान ने कहा कि मामला अफाम तफहीम से हल हो, लेकिन पाकिस्तान अपनी कमिटमेंट कि हम किंगडम को प्रोटेक्ट करेंगे, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के साथ हमारा डिफेंस पैक्ट है, पाकिस्तान उस कमिटमेंट पे पूरा उतरेगा और पाकिस्तान उसे जेन में रखे हुए है। पाकिस्तान ने याद करा दिया दुनिया को। और याद रखिएगा, जब आप ये कहते हैं ना कि आप पे हमला, मुझ पे हमला, तो एक मुल्क पे हमला हुआ तो दूसरा मुल्क अपने सारे वसाइल इस्तेमाल करता है। अब इसमें अकलमंद जो है वो इसे समझ ले, जो इसे समझना है। लेकिन अब ये खबर आ रही है नाज़रीन इकराम कि सऊदी अरब जो है नाज़रीन इकराम, उसके हवाले से बताया जा रहा है कि वो अब अपनी डिपेंडेंस, देखिए सऊदी अरब सूडान के अंदर बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस ले रहा है। सूडान के अंदर इवन पाकिस्तान और सूडान के दरमियान जो डिफेंस डील है, जिसमें जंगी जहाज भी है और भी बहुत कुछ है, वो भी सऊदीया के तवसत से। फिर सऊदीया और पाकिस्तान का अपना डिफेंस एग्रीमेंट है। सऊदीया यमन के हवाले से इतनी सख्त पोजीशन इससे पहले नहीं ली। सऊदीया अपने डिफेंस को लेकर, अपनी नेशनल सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी को लेकर बहुत सीरियस हो चुका है और शायद सऊदीया ने कुछ स्मेल भी किया होगा कि भाई हमारा खामोश रहना अब हमारे लिए, हमारी एग्जिस्टेंस के लिए खतरा बनता जा रहा है। अब खबर ये आ रही है नाज़रीन इकराम, एज
पर सोर्सेज कि सऊदी अरब जो है उसका प्लान ये है कि वो अमेरिका, चाइना, रशिया, इवन सिर्फ अमेरिका नहीं, चाइना और रशिया तक पर सऊदी अरब जो है वो अपनी डिपेंडेंस खत्म करे और फॉरेन थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए अब सऊदी अरेबिया जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करने जा रहा है। सऊदी अरेबिया इज मूविंग टुवर्ड स्ट्रॉन्ग स्पेशल फोर्सेज, अपने फॉरेन इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो दुनिया भर के मुल्कों के अंदर प्रॉक्सीज के जरिए जंगें लड़ी जाती हैं उसमें मिलिट्री पर्सनल और अपनी इंटेलिजेंस को सऊदी अरेबिया जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है। और इवन सऊदी अरेबिया जो है वो अब ये सोचने पर मजबूर हो रहा है कि अल्टीमेटली जो चीज आपको बचाती है वो न्यूक्लियर वेपन्स है। देखिए, पीस थ्रू स्ट्रेंथ, ये किसका नारा था? ये नेटो का नारा था। नेटो कहता है कि भाई उसका कॉन्सेप्ट ये है कि हम इतने ज्यादा मुल्क इकट्ठे हो गए, हमने कहा एक पे हमला, सब पे हमला, इससे जंग नहीं होगी, इससे जंग अवॉइड होगी। कोई एक छोटे मुल्क के ऊपर भी हमला करने से पहले 1000 दफा सोचेगा, क्योंकि उसे पता है कि 20 मुल्कों ने हमला कर देना है। यही पाकिस्तान और सऊदीया का जो मौकिफ है वो यही है कि भाई पाकिस्तान पर हमला करने वाला सोचेगा कि हमें सऊदीया से भी लड़ना पड़ेगा, और अगर तुर्की शामिल हो जाता है तो सबको पता होगा कि भाई तुर्की पे हमला किया तो 3 मुल्क लड़ेंगे हमसे, इससे क्या होगा? जंग अवॉइड होगी। अगला मुल्क जो है वो तुर्की, पाकिस्तान के सऊदीया पर हमला करने से पहले 1000 दफा सोचेगा। जैसे नेटो ममालिक, रशिया भी 1000 दफा सोचता है नेटो के साथ बराह रास्त जंग करने का, और हल्की पुल्की मौसीकी तो चलती रहती है, लेकिन डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन रशिया ने भी अभी तक किसी नेटो के रुकन मुल्क के साथ नहीं की। क्यों नहीं की? वो इसी पैक्ट की वजह से। इसी तरीके से जब भारत ने एटमी तजुर्बे किए तो इस खित्ते में ताकत का तवाजुन बिगड़ा। अगर ऐसे ही रहता कि इंडिया एक एटमी ताकत होता और पाकिस्तान ना होता तो फिर मसला था, फिर हर दूसरे दिन इंडिया ने बदमाशी करनी थी और पाकिस्तान ने भी आगे से लड़ना था, हमारे पास और क्या ऑप्शन है। लेकिन जब पाकिस्तान ने एटमी हथियार तो एक इक्विलिब्रियम बन गया, एक बैलेंस हो गया पावर का, और जब पावर का बैलेंस होता है तो फिर जो होता है अगला मुल्क भी सोचता है कि भैया हाथ हौला ही रखना है, कहीं ये ना हो कि असल में काम पड़ जाए। और दुनिया भर के जो ममालिक हैं उनको भी सबके अंदर ये टेंशन लग जाती है ना कि इस तरह से चीजें नहीं चल सकती, और वो भी बीच में इंटरवीन करते हैं। तो अब सऊदी अरेबिया के वाले से ये बात सामने आ रही है कि सऊदी अरब भी अब इवन अपने दिफा के लिए और इस चेंजिंग सिचुएशन के अंदर एटमी हथियारों की तरफ बढ़ रहा है। और याद रखिएगा कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान बहुत एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट है। इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा जो, अगर आप कह लें कि न्यूक्लियर आर्सेनल किसी के प्रोटेक्टेड है, और आईएईए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के स्टैंडर्ड्स पे अगर कोई मुल्क पूरा उतरता है ना, दैट इज पाकिस्तान। इंडिया में तो यूरेनियम गैर कानूनी बिकता है, बहुत कुछ होता है। तो पाकिस्तान इस सब के अंदर बड़ा क्लियर है कि हम दुनिया के जितने कवानीन हैं उनकी हम पासदारी करते हैं। उसके अलावा आर डिफेंस पैक्ट्स एंड हमारे जो डिफेंस एग्रीमेंट्स हैं, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑब्वियसली। तो पाकिस्तान का रोल भी इस चेंजिंग सिनेरियो के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गया है और बहुत ज्यादा अहमियत इख्तियार कर चुका है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।